ओके। आवाज आ रही है मेरी? झलक ललिता दीक्षा। यस सर। ओके। सो अभी जो हम लोग कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो ओके। आई होप कि स्क्रीन विजिबल होगी सभी को। स्क्रीन विजिबल है ना? ओके। सो अभी जो जो हम लोग क्लास एंड होने से पहले समझ रहे थे वो यही समझ रहे थे कि हम लोगों का जो ऑफिस हम लोग जो सेटअप करते हैं ऑफलाइन या फिर कहीं पे भी, तो उसमें और जो ऑनलाइन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्चुअल में वो सारा सेटअप बहुत ज्यादा सिमिलर है, ठीक है। बट जो मेजर डिफरेंस आएगा वो एक जगह पर आएगा, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग जो है जैसे पहले समझ रहे थे कि वेबसाइट पे आप वेबसाइट आप लोगों ने बनाई या आपके क्लाइंट ने आपको बनी बनाई दी, उसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग उस पे उसके लिए परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। आपके पास 1000 पीपल पर डे विजिट्स होने लगी, मतलब आपकी वेबसाइट पे विजिटर आने लगे, ठीक है। उसके बाद आपने जो है एक क्वेरी फॉर्म फिल करवाया उनसे, क्वेरी फॉर्म, ठीक है। और क्वेरी फॉर्म फिल करवाने के बाद आपने जो है आपके पास 100 जो लोगों ने क्वेरी फॉर्म फिल किया, उसके बाद आपने कॉलिंग किया या फिर आपने उनको सेल्स पेज पे विजिट करवाया, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, 10 लोगों ने जो है या कॉलिंग या सेल्स प्रोसेस जो भी शुरू होगा, ठीक है, सेल्स प्रोसेस, ठीक है, जो भी शुरू होगा यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद आपका क्या हुआ कि आपके पास 10 जो है लोगों ने पे किया, 10 पेड, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर हम बात करें ऊपर वाले सिनेरियो की तरह, तो यहाँ पर भी सेम चीज है। 1000 लोगों का 1000 पीपल जो हमारे पास आ रहे हैं, दोज आर बेसिकली बी काउंटेड एज इन ट्रैफिक, ठीक है। सो हमारे पास ट्रैफिक कितना है यहाँ पे, 1000 ट्रैफिक, ठीक है। 100 लीड्स आई है हमारे पास और 10 कस्टमर्स आए हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है पूरा एक जर्नी है। अब देखिए यहाँ पर कस्टमर जब हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, सो बेसिकली कस्टमर एक्विजिशन हम इसको बोलते हैं कि कस्टमर एक्वायर करने तक के प्रोसेस को हम कस्टमर एक्विजिशन बोलते हैं। सो हम लोगों के पास डिजिटल मार्केटिंग में या कहें तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में या ग्रोथ मार्केटिंग में, तो ये सारी चीजें कवर अप होती है कि हम लोग जो है किन मेथड से कस्टमर एक्वायर करेंगे, कस्टमर एक्विजिशन, एक्विजिशन, ठीक है। कस्टमर एक्विजिशन के बाद हमारे पास क्या रहता है कि अब कस्टमर को रिटेन करना है, ठीक है। या फिर कस्टमर एक्विजिशन, फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है सेल्स जनरेट की, सेल्स जनरेशन के बाद या फिर सेल्स नहीं भी जनरेट हुई तब भी हम लोगों का क्या रहता है, कस्टमर हम लोग क्या करते हैं, रिटेंशन, कस्टमर रिटेन करने पे वो करते हैं, तो कस्टमर रिटेंशन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं कस्टमर एक्विजिशन की बात करूँ तो हम लोगों ने काफी सारे मेथड्स उसके बारे में पहले भी पढ़े हुए हैं। सो अब भी हम लोग वही सब चीजें डिस्कस करेंगे कि कस्टमर एक्विजिशन के लिए हम लोगों के पास कौन कौन से मेथड हैं, ठीक है। अब कस्टमर एक्विजिशन यानी कि कस्टमर को एक्वायर करने के लिए देखिए हमारे पास मान लीजिए वेबसाइट है, तो वेबसाइट पे हम लोग ट्रैफिक भेजेंगे। अब ट्रैफिक के लिए हम लोग काफी सारे मेथड्स यूज करते हैं। तो हमारे पास जो अभी कस्टमर एक्विजिशन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एक ये हटाई देता हूँ, ठीक है। सो कस्टमर एक्विजिशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे भी, ठीक है। कस्टमर एक्विजिशन में हम लोगों का जो पहला प्लेटफॉर्म रहेगा वो रहेगा सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में कस्टमर एक्वायर करते हैं। उसके बाद आपका एक है सर्च इंजन, सर्च इंजन यानी कि गूगल हो गया, याहू हो गया, ठीक है। तो सर्च इंजन, अब यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं हमारे पास कस्टमर एक्वायर करने के लिए, पहला है हमारा सोशल मीडिया, दूसरा है हमारा सर्च इंजन। अब इसमें भी आगे फर्दर दो पार्ट्स रहते हैं, ठीक है, एक फ्री वाला और एक पेड वाला, ठीक है। इसको अभी हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है।
इसमें भी दो पार्ट्स रहते हैं हमारे, फ्री और पेड, ठीक है। तो अब यहाँ पर कस्टमर एक्वायर कर लिया हम लोगों ने। कस्टमर एक्वायर के लिए हम लोगों ने 4 मेथड्स यूज कर लिए। मेथड्स और भी हैं, ठीक है, काफी सारे अलग चीजें भी हैं, बट वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर कस्टमर एक्विजिशन किया हमने। कस्टमर एक्विजिशन करने के बाद अब यहाँ पर हम लोगों ने सेल जनरेट की। अगर सेल नहीं भी जनरेट हुई है, अच्छा एक चीज और, इसमें सारे हर चीज में, चाहे कस्टमर एक्वायर कर रहे हैं, चाहे कस्टमर रिटेंशन रिटेन करने में हम लोग फोकस कर रहे हैं, चाहे सेल जनरेट करने पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, हर एक में कंटेंट प्लस साइकोलॉजिकल मार्केटिंग चलती है, ठीक है। सो कंटेंट मार्केटिंग मेन है आपका। कंटेंट मार्केटिंग, इसके अंदर आपका क्या रहता है कंटेंट मार्केटिंग के अंदर, कि कंटेंट को प्लान करने से लेके आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने तक का काम जो है वो कंटेंट मार्केटिंग के अंदर काउंट किया जाता है। सो कंटेंट मार्केटिंग हो गया हमारा। और साथ में विच विच विल आल्सो इंक्लूड, ठीक है, इन इटसेल्फ, ठीक है, मतलब अपने अंदर ही इसका इंक्लूजन होगा कि कंटेंट मार्केटिंग के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है साइकोलॉजिकल मार्केटिंग करेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ आ रही होगी, साइकोलॉजिकल मार्केटिंग का मतलब क्या है, कि हम लोग जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, जैसे कहाँ पर उसके पेन पॉइंट है, कहाँ पर उसको ट्रिगर करना है, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हो सकती है, ठीक है। अब अ, उसके रीजन क्या हो सकते हैं, ठीक है, उसके माइंड में क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं इस चीज से रिलेटेड, तो हम लोग जो है वो सारी चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं साइकोलॉजिकल मार्केटिंग के थ्रू। सो वो कंटेंट के अंदर हम लोग कुछ साइकोलॉजी के एसेंस इस तरीके से डालते हैं कि लोग हमसे जो है वो चीज ले लेता है, बाय कर लेता है, ठीक है। सो यहाँ पर कस्टमर एक्विजिशन हो गया, कंटेंट मार्केटिंग हो गया। अब उसके बाद हमारा जो है रिटेंशन, कस्टमर की रिटेंशन पे अगर हम बात करें, कस्टमर रिटेंशन, ठीक है। कस्टमर रिटेंशन पे अगर हम बात करें तो कस्टमर रिटेंशन के लिए हम लोगों के पास काफी सारी चीजें हैं, ठीक है, मतलब हम लोग जो है आपकी अपनी व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ठीक है। ऑफर्स बना सकते हैं, ऑफर्स, रेगुलर ऑफर्स, ऑफर्स, ठीक है। और हमारे पास जो है अपना पुश नोटिफिकेशंस का है, पुश नोटिफिकेशंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है पुश नोटिफिकेशन के बाद हम लोगों के पास जो है ईमेल मार्केटिंग है। उसके बाद हमारे पास एसएमएस मार्केटिंग है। एक सेकंड रुकिएगा। उसके बाद यहाँ पर एसएमएस मार्केटिंग है, ठीक है। ये सारे आपके रिटेंशन के टूल है, मतलब आपको कस्टमर रिटेन करने में ये टूल्स हेल्प करते हैं, ठीक है। मतलब आपके पास डाटा आ चुका है, अब आप 1 लाख नंबर्स आ चुके हैं व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे आप मार्केटिंग करना चाह रहे हो तो मतलब उनको कोई भी ऑफर पिच करना चाह रहे हो तो आप व्हाट्सएप मार्केटिंग की हेल्प लोगे कि हमारे पास ऐसे ऐसे ऑफर चल रहा है, आपने हमारा लास्ट टाइम ये चीज लिया था, आई होप कि वी होप कि आपको पसंद आया होगा। सो वी हैव अनदर upgraded version of that product, ठीक है। So we thought that you would also like, you will also like the upgraded version too, ठीक है। तो अभी ऑफर चल रहा है प्री लॉन्च का, तो इस तरीके से आपको कुछ चीजें ऐड ऑन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका व्हाट्सएप मार्केटिंग हो गया, रेगुलर ऑफर्स हो गए, ठीक है, पुश नोटिफिकेशंस हो गई, ईमेल मार्केटिंग हो गई, एसएमएस मार्केटिंग हो गई, ये आपकी बेसिकली क्या है, कस्टमर रिटेंशन में हेल्प करता है। कस्टमर रिटेंशन के बाद आपका एक चीज आता है एनालिटिक्स, ठीक है, कि अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके कस्टमर एक्विजिशन के जो आपका कस्टमर एक्वायर करने में कॉस्ट आ रहा है आपका, ठीक है। सो कस्टमर एक्विजिशन कितने रुपए में हो रहा है, ठीक है, क्या चीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्या नहीं कर रही है, किस तरीके का कंटेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके का नहीं कर रहा है, ठीक है। रिटेंशन मार्केटिंग में जब आप रिटेंशन कस्टमर को रिटेन करने की कोशिश करोगे तो आप कैंपेन्स लॉन्च करोगे अलग अलग तरीके के, मान लीजिए व्हाट्सएप कैंपेन लॉन्च किया आपने, ठीक है, जिसमें आपने ऑफर्स वगैरह पिच किया, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि कितने लोगों ने आपका व्हाट्सएप
मैसेज जो है सीन किया है, कितने लोगों ने आपका जो है ईमेल सीन कर लिया है, कितने लोगों ने आपका ईमेल में दिया हुआ बटन क्लिक किया है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। अब ये ना हो कि आप बस रैंडमली भेजे जा रहे हो, ठीक है? जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता था कि रैंडमली काम किया जाता था और यही नहीं पता होता था कि कहाँ से कितनी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। तो हम लोगों के पास अब परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए, ठीक है, कैसे हम परफॉर्मेंस ट्रैक करें, कहाँ से कितना रिजल्ट आ रहा है, कौन सी चीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी चीज बुरी परफॉर्म कर रही है। सो उस उन सब चीजों के लिए हम लोग क्या समझते हैं, वेब एनालिटिक्स, ठीक है? वेब एनालिटिक्स, इज इट क्लियर? ठीक है। और इसके अंदर हम लोग जो है और भी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, एडवांस लेवल की, जैसे हम लोगों के ऑडियंस के क्या क्या स्टेजेस होते हैं जब हम लोग मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, किस किस स्टेज से होकर गुजरते हैं, ठीक है। तो काफी सारी चीजें हैं। आई होप कि इतनी चीजें क्लियर हुई होगी आप लोगों को, ठीक है। और इसमें किसी का कोई डाउट है तो बताइए। पूनम, निशा, मोहित, इसमें किसी का कोई डाउट है तो बताइए एक बार। झलक, ललिता, दीक्षा, कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है? किसी का कोई डाउट नहीं है भाई? निशा, मोहित, पूनम, नो सर। समझ आ गया सब कुछ अच्छे से? अब देखिए यहाँ पर ना उसके भी काफी सारे सर स्टेजेस होते हैं। हाँ जी। हाँ मोहित, कुछ पूछ रहे हो आप? आवाज नहीं आ रही आपकी। मोहित। सो अभी अगर मैं बात करूं कस्टमर स्टेजेस की, ठीक है, कस्टमर स्टेजेस इन फनल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर हमारे कस्टमर भी अलग अलग स्टेजेस से हम लेकर जाते हैं। इसको बेसिकली फनल बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है हमारा अवेयरनेस, मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ जरा एक बार। ओके। सो ये हमारा जो है एक फनल रहता है जो कि हमारे कस्टमर के लिए रहता है बेसिकली, ठीक है। अब आप कोई भी ब्रांड अगर आपने खुद की भी लॉन्च करनी है या आप किसी के लिए मार्केटिंग कर रहे हो, सो फर्स्ट स्टेज पे मार्केटिंग में क्या होगा, अवेयरनेस, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करोगे, अपनी अवेयरनेस की एक वीडियो सब तक पहुंचाओगे, ठीक है। उसके बाद आप कंसिडरेशन स्टेज पर पहुंचाओगे। एक सेकेंड, ये 3 स्टेजेस वाला है क्या, 4? ओके। सो यहाँ पर आप अवेयर करवाओगे, ठीक है, उनको सोचने पे मजबूर करोगे सेकंड स्टेज में कि कंसीडर कर कि भी अब देखिए टॉप ऑफ द फनल क्या है, मतलब टॉप ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल, इसको बोलते हैं बेसिकली टोफू बोलते हैं, और आई थिंक इस तरीके से बोफू बोलते हैं, ठीक है। सो टॉप ऑफ द फनल अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहली चीज है अवेयरनेस, मतलब कि सबसे पहले जो लोगों को हम किस स्टेज से निकाल लेकर आते हैं वो है अवेयरनेस, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा अवेयर करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में, ठीक है। उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देते हैं अपने बारे में, ठीक है। तो उसमें हम लोग जस्ट एक वीडियो बना सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, क्या करता है, आपको क्यों लेना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने बना दी अवेयरनेस के अंदर। कंसिडरेशन स्टेज में क्या होता है कि अब हम लोगों के पास थोड़े से लोग कम हो जाते हैं। लोग कैसे कम होते हैं कि अवेयरनेस के बाद हमारी वेबसाइट पे कुछ लोग विजिट करते हैं, ठीक है। सो उन्होंने हमें कंसीडर किया है, ठीक है। कंसीडर करने के बाद मतलब अब अवेयरनेस के थ्रू वो कंसिडरेशन स्टेज में आते हैं, ठीक है। यानी कि वो हमारी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, हम लोगों को कंसीडर करते हैं कि हाँ ये चीज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। कंसिडरेशन स्टेज के बाद अगला स्टेप कन्वर्जन और जो है लॉयलिटी रहता है, ठीक है। कन्वर्जन का मतलब क्या है, यहाँ पर सेल्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि अब वो वेबसाइट पे आया और वेबसाइट पे आने के बाद उसको हम लोगों ने कुछ चीज बेची। उसके बाद फोर्थ स्टेज में क्या रहता है, लॉयलिटी। लॉयलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कस्टमर को एक्सपीरियंस देते हैं अच्छे से अच्छा, ठीक है। आफ्टर सेल सर्विस अच्छी से अच्छी देते हैं,
ठीक है। और आफ्टर सेल के बाद हम लोग जो है नए प्रोडक्ट्स उसको पिच कर रहे हैं, ठीक है, रिटेंशन करवा रहे हैं, उसकी रिटेन कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये काफी सारी चीजें जो हैं ये चीजें काउंट होती है, ठीक है। तो अब देखिए, अवेयरनेस में क्या है, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, मतलब अब क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने सर्च किया, ठीक है, और उसको हमारे ब्रांड के बारे में पता चला कि अब मेरे को मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है। अब मैंने सर्च किया ऑनलाइन, ठीक है, और मेरे को एडवर्टीजमेंट दिखी या कुछ भी दिखा और मेरे को एक ब्रांड सामने आया, ठीक है, मेरे पास एक वीडियो सामने आया कि भाई ऐसे ऐसे करनाल में जो है ये इंस्टीट्यूट है, ये करवाता है। तो ये बेसिकली क्या है मेरे लिए, अवेयरनेस स्टेज, कि हाँ मेरे को अवेयरनेस आ गई है, ठीक है, या फिर मेरे को प्रोडक्ट की नॉलेज आ चुकी है, तो मैं उस स्टेज पे भी हो सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट जनरेट करवाएंगे। इंटरेस्ट जनरेशन के बाद आपका कंसिडरेशन स्टेज रहता है। मतलब देखिए, अलग अलग कंपनीज के थ्रू अलग अलग सेगमेंटाइज किया गया है ऑडियंस को, बट मेजर जो आपके जो रहते हैं वो यही रहते हैं कि अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन, उसके बाद आपका रहता है रिटेंशन, ठीक है। तो जो मेन जो चीजें रहती हैं, ठीक है, या लॉयल्टी जिसको बोलते हैं हम लोग। सो अवेयरनेस में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोडक्ट की नॉलेज आएगी, या फिर आप जो प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो वो कौन सा ब्रांड प्रोवाइड कर रहा है, इस चीज की नॉलेज आएगी सिर्फ, ठीक है। उसके बाद आपका कंसिडरेशन स्टेज में क्या होगा कि आपको बताया जाएगा कि आपको हमसे क्यों लेना है, ये सब चीजें होंगी। आप उसकी वेबसाइट विजिट करोगे तो वो सारी चीजें एक कंसिडरेशन स्टेज में आएगा। थर्ड स्टेज क्या रहता है, वो रहता है आपका कन्वर्जन स्टेज। कन्वर्जन स्टेज में ऑडियंस को कैसे, मतलब वो डायरेक्टली सेल्स के ऊपर आ जाती है। फिर उसके बाद लास्ट स्टेज आता है जो बॉटम ऑफ द फनल है। मतलब आप देखिए, पहले इतने सारे लोगों को हम लोग दिखाएंगे, अवेयर करवाएंगे। अवेयरनेस के बाद मान लो हम लोगों ने 1000 लोगों को अपनी चीज दिखाई, 1000 में से 200 लोगों ने हमारा जो है वेबसाइट विजिट किया, ठीक है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड कंसिडरेशन स्टेज, ठीक है। वेबसाइट 200 लोगों ने जब वेबसाइट विजिट किया तो हम लोगों की जो सेल हुई वो 50 लोगों ने खरीदा, तो वो बेसिकली क्या है, हमारा कन्वर्जन प्रोसेस है। उसके बाद बॉटम ऑफ द फनल क्या है कि अब हम लोग लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ अच्छे भी निकलेंगे कुछ बुरे भी निकलेंगे कस्टमर्स, किनका एक्सपीरियंस, लेकिन हमारा ट्राई क्या रहेगा कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस दे। तो उस स्टेज पे बॉटम ऑफ द फनल बिल्कुल छोटा सा रह जाता है, ठीक है। तो हम लोगों का ये पूरा एक फनल रहता है, स्टेज रहता है। क्लियर है सबको ये चीज क्लियर है, पूनम, निशा, ललिता? Yes, sir. किसी को यहाँ तक में कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कुछ चीज समझ ना आई हो। Clear है सर। क्लियर है। पूनम, मार्केटिंग में आप अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जैसे आप बता रहे थे कि इंटरेस्ट है। सर मार्केटिंग में यही कि प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे लॉन्च किया जाए, कैसे हम इसके कॉम्पिटिटर्स को देख सकते हैं कि उन कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट में चेंजेस ला सकते हैं, कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर हम एग्जैक्टली। कॉम्पिटिटर के अलावा अपने प्रोडक्ट में हमारी क्या क्वालिटीज़ है वो कस्टमर को बताएंगे, ताकि यूएसपीज। कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को तैयार है। यूएसपीज। हाँ, ठीक है। फिर और अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है और वो कस्टमर जो है हमारे प्राइस को लेकर ज़्यादा वो है कि ये सेम प्रोडक्ट हमें मतलब कम लो प्राइस पे मिल रहा है दूसरी कंपनी से, फिर इसमें भी हम सर कुछ चेंज कर सकते हैं कस्टमर के अकॉर्डिंग। हाँ, चेंज कर सकते हैं, बट उस केस में हम लोग अपने आप को एज अ ब्रांड रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ब्रांड की जगह अगर हम चाहें तो वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, ठीक है, अगर रेट हमें कम नहीं करना। तो हम लोग उन हाँ दो जी। चीजों को भी कंसीडर कर सकते हैं कि हम लोग एक ब्रांड की तरह एस्टेब्लिश करें अपने आप को, कि एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, ठीक है। और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करें। मतलब दूसरे अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा वैल्यू अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारा रेट एक्स्ट्रा लेना बनता है, ठीक है। सो तो ये वैल्यू टू मनी वाली चीज भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। और क्या समझा अभी तक आपने? ये पूनम, जो चीज अभी आप बोल रहे हो, तो ये हम लोगों ने जब डिजिटल मार्केटिंग की स्टार्टिंग की थी, सो उस स्टेज में मार्केटिंग के जो हमारी साइकोलॉजी है कि मार्केटिंग क्या है, तो हम लोगों ने तब डिस्कस किया था, ठीक है। सो इसके अलावा आपने अभी क्या कुछ पढ़ा है अपनी बुक्स वगैरह में, या जो मार्केटिंग के अंदर? सर यही कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे कैसे एडवर्टाइज कर सकते हैं, कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, ओके। और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में सर मैंने इसमें पढ़ा था ओके। मार्केटिंग की बुक में। ओके।
और सर अगर हम किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, ये भी। ठीक है, ठीक है, कोलैबोरेशन में, जी। राइट। हाँ जी, हाँ जी। ओके, गुड है। ठीक है, सो आई होप कि काफी सारी चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर है पूनम। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब अभी हम लोग जो प्रैक्टिकली चीजें समझने वाले हैं वो हम लोग समझेंगे। देखिए, हम लोगों ने वेबसाइट की बात की, सो वी विल बी क्रिएटिंग आवर ओन वेबसाइट। ठीक है, हम लोग यहाँ पे वेबसाइट भी बना रहे होंगे। ठीक है, वेबसाइट के बाद देखिए मैं क्यों आपको ये चीज बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको फुल स्टैक मार्केटिंग की जो है ट्रेनिंग देना चाह रहा हूँ। फुल स्टैक मार्केटिंग क्या है बेसिकली, कि जब जिसमें आप वेबसाइट भी बना सको, जिसमें आप जो है मार्केट बेसिकली कंटेंट भी कर मैनेज कर सको, जिसमें आप लोग जो है एडवर्टीजमेंट भी लॉन्च कर सको। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। प्रोडक्ट क्रिएशन हम लोग नहीं समझते यहाँ पे, क्योंकि प्रोडक्ट क्रिएशन बेसिकली एक अलग ही कंसेप्ट आ जाता है, मार्केटिंग का एक अलग पार्ट आ जाता है। क्योंकि मार्केटिंग में काफी सारी चीजें हैं, आपका प्रोडक्ट प्लानिंग भी उसी के अंदर का पार्ट है कि आपको क्या प्रोडक्ट बेचना है। ठीक है, तो वो चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं। नो डाउट कि प्रोडक्ट का रिसर्च करना हम लोगों को आना चाहिए, कि हम लोगों को कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना चाहिए, क्या कैसे मार्केट रिसर्च करना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग जो समझते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग वाले पार्ट ही समझते हैं। ठीक है, और अभी डिजिटल मार्केटिंग में कुछ भी चीज क्लियर ना हुई हो पूनम, तो वो पूछ सकते हो। जैसे अभी अभी तो वैसे मार्केटिंग का फंडामेंटली चला था, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हो, आपने जितना पढ़ा है बुक्स वगैरह में उसके अकॉर्डिंग। निशा आप पूछ सकते हो, दीक्षा, मोहित, कुछ पूछना है पूनम? नहीं सर, क्लियर। ओके, ओके। सो इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको फ्रीलांसिंग का भी बता देता हूँ, कि हम लोग जो है फ्रीलांसिंग के बारे में भी यहाँ पर समझने वाले हैं चीजें, कि फ्रीलांसिंग क्या है, कैसे वर्क करती है। ठीक है, कैसे आप जो है किस तरीके के और किस जगह से किस लेवल के प्रोजेक्ट्स आप उठा सकते हो, कितने प्राइस पे उठा सकते हो, तो वो सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपका जो मैंने आपका अकाउंट बनवाया था सारे स्टूडेंट्स का, फाइवर, फ्रीलांसर, अपवर्क, गुरु, ठीक है, इन वेबसाइट पे बनवाया था। सो जिनका नहीं बना हुआ है वो भी बना लीजिए, क्योंकि हमारी तरफ से भी आपको फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स दिलवाए जाते हैं। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स को अभी जॉब भी प्रोवाइड हुई है। ठीक है, यहाँ पर ललिता और झलक हैं आपके बैच में ही। ठीक है, उनको जॉब मिल भी गई है। अब इनके ऊपर है वो जाना है नहीं जाना है। ठीक है, तो वही है कि फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज भी है, काफी सारे स्टूडेंट्स को पहले फ्रीलांसिंग में वर्क भी दिया गया था। तो उसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो, सो आप मेरे से डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, और मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे हम लोगों का प्रोसेस रहेगा। क्लियर है सबको? पूनम, निशा, मोहित, दीक्षा? हाँ जी सर। ठीक है, सो आप मेरे को मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म तो सबको ही बनाना है, प्रोफाइल। ओके, तो ललिता या झलक एक बार अनम्यूट करोगे क्या? झलक, हाँ जी सर। हाँ अ, जी। तुम लोगों का किस किस प्लेटफॉर्म पे हमने बनवाया था फ्रीलांसिंग प्रोफाइल? फाइवर, हाँ, फेसबुक, लिंक्डइन, फ्रीलांसर, नहीं, अपवर्क टैलेंट, सोशल मीडिया छोड़ दो, सोशल मीडिया ट्विटर। छोड़ दो, सोशल मीडिया ओके, छोड़ दो लिंक्डइन, सिर्फ। हाँ, लिंक्डइन, फ्रीलांसर, फाइवर, अपवर्क टैलेंट, ट्विटर। ठीक है, बस यही तो है। तो ये चार तीन चार प्लेटफॉर्म है, पूनम, निशा, मोहित, दीक्षा। ठीक है, इन पे भी आप भी प्रोफाइल बना लीजिए। अगर किसी को कोई भी इशू आ रहा है तो आप डायरेक्टली मेरे को रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर, मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूंगा। क्लियर है? तो आपका हो जाएगा आज। पूनम, निशा, मोहित, दीक्षा, ठीक है, सो आप कर लीजिए, ताकि आपको भी हम लोग जल्दी से जल्दी फ्रीलांसिंग में वर्क दिलवाना शुरू कर सके। ठीक है, जॉब के लिए भी इंटरव्यूज अभी चलते रहेंगे आगे भी।
ठीक है। सो जैसा जैसा जो भी आएगा वो आपको अपडेट किया जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर हो सके तो आज ही आप जो है इन पे वर्क करना शुरू कर दीजिए, प्रोफाइल्स पे। क्लियर? ओके सर। तुम कहाँ थे शुभम? तुम कौन से बैच में, 42 में, 43 में? 43 में। हम्म। अभी किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है। अभी मैं ऑनलाइन हूँ, ठीक है। 10 से 15 मिनट पड़े अभी हमारी क्लास एंड होने में। सो आपका कोई भी डाउट हो पिछली क्लासेस के रिगार्डिंग, जिन्होंने क्लासेस नहीं लगाई है, या फिर किसी भी चीज से रिगार्डिंग, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो। पिछला कैसे कवर अप होगा, वो सारे चीजें भी हैं, ठीक है। किसी के माइंड में हो तो वो पूछ सकता है। और आप में से जो लोग चाहें ऑफलाइन आके लगाना चाहते हैं तो वो ऑफलाइन आके भी लगा सकते हैं क्लासेस। ओके। सर ऑफलाइन क्लासेस का टाइम क्या है? यही सेम टाइम चल रहा है, आप आके लगा सकते हो यहीं पे कॉलेज के अंदर ही। 10 से 11? नहीं, 9 बजे से शुरू होगी आपकी, मतलब आज थोड़ा सा लेट हो गया है, ठीक है। 9 बजे से आपकी मतलब वैसे तो 4 घंटे की है, देखो, ठीक है। 2 घंटे का आपका प्रैक्टिस टाइम है हमारी तरफ से, तो आप चाहे आप जो जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब मान लो मैं वेबसाइट की अभी स्टार्ट करवाऊंगा आप लोगों को, तो आपको वेबसाइट की प्रैक्टिस के लिए भी टाइम चाहिए, ठीक है। सो 2 घंटे की क्लास रहेगी डेली बेसिस पे, और 2 घंटे की प्रैक्टिस टाइम रहेगा आपका, ओके सर। ठीक है। सो आप यहाँ आके करते हो तो आपको एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि आप प्रॉपर मेरे से पर्सनलाइज गाइडेंस ले सकते हो। आप यहाँ पे सिस्टम्स रखे हैं, तो आप काम कीजिए आके, ठीक है। पुराना कवर अप कीजिए जिसका जो रह गया है, ठीक है। जो भी पूछना है मेरे से पूछिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, ओके, थैंक यू सर। ठीक है। ललिता झलक, तुम लोगों की वेबसाइट कब तक बनेगी भाई? सर कल से हम वहीं पर आके करेंगे अपना पेंडिंग काम। अच्छा, तुम्हारा बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है एग्जाम्स की वजह से, पता है ना? ओके। सो अभी जिसको जाना है वो जा सकता है, ठीक है। अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है।